नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता सिंह। स्वागत है आपका अपना चैनल KR ज्योग्राफिकल वर्ल्ड पे। मैं आज से आपको भूगोल का हर एक टॉपिक क्लियर कराऊंगी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। खासकर उन बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो टीचर्स की तैयारी करते हैं और किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रश्न जिसमें भूगोल टॉपिक से रिलेटेड हो। चलिए देर ना करते हुए चैप्टर को शुरू किया जाए। हमारा आज का चैप्टर होने वाला है NCERT क्लास 6 का सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए सबसे पहले भूगोल के बारे में जान लेते हैं। भूगोल दो शब्दों से मिलके बना है। अंग्रेजी का दो शब्दों से मिलके बना है, जियो प्लस ग्राफो। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी। ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना। दोनों का अर्थ अगर मिला दिया जाए तो होता है पृथ्वी का वर्णन करना। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था, जिसको भूगोल का पिता भी कहा जाता है। नोट में आप ये चीज़ याद रखिएगा, भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। अगर हिकेटियस ना दिया हो, किसी भी प्रश्न में अगर प्रश्न पूछे भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, अगर उसमें हिकेटियस ना दिया हो तो आप इरेटोस्थनीज को लगा सकते हैं। अगर इरेटोस्थनीज और हिकेटियस दोनों दिया हो तो आप सबसे पहले प्राथमिकता हिकेटियस को देंगे। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछे कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आप बताएंगे इरेटोस्थनीज। इसको याद कैसे करें? स्थनीज यानी कि स्थान। किसी भी स्थान का अगर नाम रखना हो तो उसके लिए शब्द चाहिए। तो आप छोटा सा ट्रिक बना सकते हैं कि स्थान शब्द, जिससे स्थान से स्थानीज कर सकते हैं, शब्द में ज्योग्राफी शब्द कर सकते हैं। अब भूगोल का अगर आधुनिक पिता पूछता है कि आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो आप हमबोल्ट को लगाएंगे। हमबोल्ट ना दिया हो तो रीटर को लगा सकते हैं। हमबोल्ट और रीटर दोनों दे देता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हमबोल्ट और रीटर दोनों को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। अगर ज्योग्राफी शब्द से भूगोल का परिभाषा निकाला जाए, ज्योग्राफी शब्द से भूगोल का परिभाषा निकाला जाए तो परिभाषा होगा, भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो पृथ्वी पर घटित होती हैं और मानव को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। मानव को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट किया जाए। क्लास 6 का एक चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। NCERT का चैप्टर है। अगर आप NCERT का बुक क्लास 6 का निकालेंगे तो आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। सौरमंडल का पृथ्वी, अगर सौरमंडल में पृथ्वी, अगर पृथ्वी का आप अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सौरमंडल का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सौरमंडल का पिता सूर्य को कहा जाता है। सूर्य हमारा क्या है? सौरमंडल का पिता है। अगर सूर्य से क्रम के अनुसार ग्रहों की संख्या देखा जाए, ग्रहों को देखा जाए तो सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आती है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हमारा पृथ्वी का कौन सा नंबर है? तीसरा। पृथ्वी का नंबर है तीसरा। अगर आकार में देखा जाए सबसे बड़ा हमको दिख रहा है जुपिटर, उसके बाद सैटर्न दिख रहा है, यूरेनस दिख रहा है, नेपच्यून दिख रहा है। जुपिटर जिसको हम
बृहस्पति बोलते हैं, सैटर्न जिसको हम शनि बोलते हैं, यूरेनस जिसको अरुण बोलते हैं, नेपच्यून जिसको हम वरुण बोलते हैं। तो इन चारों का स्थान बड़े पृथ्वी से बड़ा है। पहला नंबर पे है आपका जुपिटर है, दूसरा नंबर पे शनि है, आपका सैटर्न है, तीसरा नंबर पे यूरेनस है, चौथे नंबर पे आपका नेपच्यून है, पांचवें नंबर पे आपकी अर्थ है। पांचवें नंबर पे आपकी अर्थ है। सबसे छोटा अगर सौरमंडल में ग्रह देखा जाए, सबसे छोटा ग्रह है आपकी पृथ्वी। हाँ, ग्रह किसको, पृथ्वी भी हमारी क्या है, एक ग्रह है। ग्रह किसको बोलते हैं, ग्रह जो अपने निकटतम तारे का परिक्रमा लगाता हो। तो हमारा निकटतम तारा, सबसे निकटतम तारा हमारा कौन सा है, सूर्य है। सूर्य का परिक्रमा हमारी पृथ्वी लगाती है। जो पृथ्वी हमारी क्या हुई, ग्रह हो गई। और उपग्रह किसको बोलेंगे, जो ग्रहों का परिक्रमा लगाते हैं उनको उपग्रह बोलते हैं। पृथ्वी का आकार भूआब है, भूआब जिसको अंग्रेजी में ज्वाइड बोलेंगे। रंग पृथ्वी का नीला है। पृथ्वी पर पानी की अधिकता के कारण पृथ्वी का रंग नीला है। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम तीसरा है। वे बताएं, पहला कौन है, बुध है, दूसरा शुक्र है यानी कि वीनस, बुध यानी कि मरकरी, वीनस अर्थ, चौथा नंबर पे है आपका मार्स। पूरे सौर मंडल में पृथ्वी ही है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है। पहली गति है आपकी घूर्णन गति, घूर्णन गति। दूसरी गति है आपकी परिक्रमण गति। घूर्णन गति को आप दैनिक गति भी बोल सकते हैं, परिक्रमण गति को आप वार्षिक गति भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी 24 घंटे लगाती है और लगभग 24 घंटे, और एक परिक्रमण पूरा करने में पृथ्वी 365.6 घंटे, 365.6 घंटे लगाती है। यानी कि कहें तो 365 दिन और 6 घंटे में अपनी एक परिक्रमण पृथ्वी पूरा कर लेती है। और चलिए जानते हैं पहले घूर्णन गति क्या होता है। घूर्णन यानी कि अपने ही अक्ष पे घूम जाना। ये मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का अक्ष है, पृथ्वी का एक्सिस है, ये आपकी अर्थ है पृथ्वी, और इसी पे एक राउंड ऐसे पृथ्वी घूम जाती है। जैसे कि सपोज दैट ये आपकी पृथ्वी है, इस पे ऐसे घूम जाती है, ऐसे ना, इसको घूर्णन बोलेंगे। और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाना, इसको परिक्रमण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण गति। घूर्णन गति के प्रभाव के कारण दिन और रात होते हैं। दिन और रात घूर्णन गति के प्रभाव के कारण होता है। देखिए कभी कभी प्रश्न में आता है कि ऋतुओं का बदलना, ऋतुओं का परिवर्तन होना, ऋतु परिवर्तित क्यों होते हैं। तो ये इसमें घूर्णन गति से नहीं, बल्कि ऋतु का परिवर्तन पृथ्वी के अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकाव के कारण होता है। 23.5 डिग्री झुकाव के कारण होता है ऋतु का परिवर्तन होना। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी ना हो तो शायद ऋतु का परिवर्तन इस तरह से ना हो। अब देखिए परिक्रमण गति क्या होता है। परिक्रमण गति हम आपको अभी बताए हैं, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाना, जिसको परिक्रमण गति बोलेंगे। एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। अब चलिए और जानते हैं। परिक्रमण गति से हमारे
साल का निर्धारण होता है, यानी कि वर्ष का निर्धारण ना, वर्ष का निर्धारण आपका परिक्रमण गति से होता है, यानी कि रेवोल्यूशन से। अब देखिए कैसे होता है दिन रात। दिन रात सबसे पहले जानना ये जरूरी है, दिन रात कैसे होता है। ये आपका है सूर्य, ये है आपका सूर्य, इसको सन बोलते हैं ना। सूर्य से ऐसे प्रकाश आ रहा है ना? सूर्य हमारे पृथ्वी से बहुत दूरी पे है। यह है आपकी पृथ्वी। यहाँ इस भाग पे प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ पे आपका दिन होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका रात होगा। यहाँ पे क्या होगा रात होगा, यहाँ पे क्या होगा दिन होगा। सूर्य से जो किरणें आती हैं वो लघु तरंगे होती हैं। किस तरह की तरंगे होती हैं? लघु तरंगे होती हैं। अब पृथ्वी जो वायुमंडल को, जिस किरण के माध्यम से पृथ्वी वायुमंडल को गर्म कर देती है, जिसको विकिरण बोला जाता है, पृथ्वी से लौटने वाली जो किरण होती है वो दीर्घ तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? दीर्घ तरंगे। और ये देखिए दिन और रात, दिन और रात को डिवाइड करने वाली जो रेखा है, दिन और रात को जो डिवाइड करने वाली रेखा है उसको प्रकाश चक्र बोला जाता है, जिसको सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन, प्रकाश चक्र, प्रकाश चक्र। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो देखने के लिए इसका सौरमंडल में पृथ्वी, इसका पार्ट 2 आप देखिए। ये अधिक से अधिक 10 या 15 मिनट का होगा। 102 से 3 वीडियो और आएंगे जिसमें आपका सौरमंडल और सौरमंडल में पृथ्वी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा वादा है कि इस तरह से ख़त्म किया जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न बनता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप सौरमंडल टॉपिक से अगर हल करते हैं, चाहे वो पृथ्वी से रिलेटेड हो, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे सैटर्न हो, चाहे अर्थ मार्स हो, जो कोई भी ग्रह हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे अगर पूछता है तो आप टोटल प्रश्न सही करके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।